आरव एक 18 वर्षीय युवक अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा है। गांव के बुजुर्ग एक प्राचीन भविष्यवाणी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जब आकाश रक्तवर्णी होगा तब गांव का अंत निश्चित है। आरव इसे अंधविश्वास मानता है, लेकिन उस रात आकाश सचमुच लाल हो जाता है। एक रहस्यमयी शक्ति गांव पर हमला करती है और फसलें जलने लगती हैं। पिता: आरव, यह भविष्यवाणी सच हो रही है, हमें कुछ करना होगा। आरव: पिताजी, यह बस एक तूफान है, डरने की कोई बात नहीं। बुजुर्ग: नहीं बेटा, यह काल सर्प के काबी का आगमन है। केवल प्रकाश का पुत्र इसे रोक सकता है। आरव को पता चलता है कि वह प्रकाश का पुत्र हो सकता है, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है। बुजुर्ग उसे एक प्राचीन मंदिर की ओर जाने का निर्देश देते हैं, जहां उसे सूर्यास्त्र नामक हथियार मिलेगा। आरव अपनी बहन को सुरक्षित छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ता है। मीरा: भैया, तुम वापस आओगे ना? आरव: हाँ मीरा, मैं वादा करता हूं, तुम मां का ख्याल रखना। बुजुर्ग: आरव, यह यात्रा आसान नहीं होगी, कालसर्प की शक्ति बढ़ रही है। जंगल में आरव की मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की काव्या से होती है। काव्या एक जादूगरनी है जो कालसर्प के बारे में जानती है। वह आरव को बताती है कि सूर्यास्त्र प्राप्त करने के लिए उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: साहस, बुद्धि और बलिदान। काव्या आरव के साथ यात्रा करने का फैसला करती है। काव्य: तुम अकेले कालसर्प को नहीं हरा सकते, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। आरव: मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। काव्या: अहंकार तुम्हें मार डालेगा आरव, मेरी बात मानो या मर जाओ। पहली परीक्षा में आरव को एक विशाल राक्षस से लड़ना पड़ता है। वह डरता है, लेकिन काव्या उसे प्रेरित करती है। आरव अपने डर पर काबू पाता है और राक्षस को हराने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करता है। इस जीत के बाद उसे एक चमकता हुआ रत्न मिलता है, जो सूर्यास्त्र का पहला हिस्सा है। काव्या: डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे आरव, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। मैं कोशिश करूंगा। दूसरी परीक्षा में आरव और काव्या को एक जटिल पहेली को हल करना पड़ता है। पहेली समय और नियति से संबंधित है। काव्या की जादुई शक्तियां और आरव की तार्किक सोच मिलकर उन्हें सफलता दिलाती है। उन्हें दूसरा रत्न मिलता है। इस दौरान काव्या अपने अतीत के बारे में बताती है कि कैसे उसने काल सर्प के कारण अपने परिवार को खो दिया। काव्या: हाँ, मैंने सब कुछ खो दिया आरव, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आरव: तुम बहुत बहादुर हो काव्या, मुझे तुमसे सीखना चाहिए। पहेली की आवाज: केवल वही जीतेगा जो समय को समझेगा। तीसरी और अंतिम परीक्षा में आरव को एक भयानक सत्य का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए उसे अपने किसी प्रियजन का बलिदान देना होगा। काव्या स्वेच्छा से अपनी जान देने को तैयार होती है, लेकिन आरव उसे रोकता है। वह अपनी बहन मीरा के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि वह खुद का बलिदान देगा। काव्या: आरव, मुझे जाने दे, यह मेरी नियति है। आरव: नहीं काव्या, मैंने वादा किया था कि मैं सबको बचाऊंगा। मंदिर की आत्मा: क्या तुम तैयार हो प्रकाश के पुत्र? आरव और काव्या गांव वापस लौटते हैं, जहां कालसर्प ने तबाही मचा रखी है। सूर्यास्त्र की शक्ति के साथ आरव कालसर्प से युद्ध करता है। यह युद्ध भयंकर है और आरव कई बार हार के कगार पर पहुंच जाता है। काव्या अपनी जादुई शक्तियों से उसकी मदद करती है। अंत में आरव सूर्यास्त्र से कालसर्प का यम अंत करता है। कालसर्प: तुम एक नश्वर हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। आरव:
यह मेरे गांव के लिए है, यह मेरे परिवार के लिए है। काव्या, आरव अब सूर्यास्त्र का उपयोग करो। कालसर्प की हार के बाद गांव के लोग आरव को अपना नायक मानते हैं। काव्या गांव में रहने का फैसला करती है और अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करती है। आरव अपनी बहन मीरा को गले लगाता है और वादा करता है कि वह कभी भी अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगा। मीरा, भैया, तुम सचमुच नायक हो। मीरा, असली नायक वे हैं जो हार नहीं मानते। काव्या, यह एक नई शुरुआत है आरव। अब हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। यह कहानी साहस, दोस्ती और बलिदान की भावना को दर्शाती है। आरव की यात्रा न केवल गांव को बचाने की थी, बल्कि यह उसके आत्म खोज की यात्रा भी थी।